मेरा तो दिल कर रहा है कि म्यूजिक सुना जाए, अच्छा सा पाकिस्तानी म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक आपको सुनना है, ऑप्शन दे देता हूँ। सजाद अली का गाना सुनना चाहेंगी? ठीक है। सजाद अली का गाना लाइव सुनना चाहेंगी? सही है। यहीं पर बैठे बैठे सजाद अली का गाना सुनना चाहेंगी? ये तो बेहतरीन है। आप भी सुनना चाह रहे होंगे, दिखाएंगे भी, मिलवाएंगे, लेकिन जरा सुनाते हैं आपको सुरीली सी आवाज। पानियों पे चल रही हैं कश्तियाँ भी जल रही हैं, हम किनारे पर नहीं है हो। क्या बात है जनाब, सजाद अली इसमें 10 सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनकी आवाज़ बिल्कुल सजाद अली जैसी है, खूबसूरत इनकी आवाज़ है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप? अल्लाह कैसा। वायरल हुए हैं जनाब, आप तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे आपकी कोई ना कोई वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद फिर बड़े चर्चे होते हैं। सजाद अली से राब्ते में भी हैं? स्पेशली पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बुलाया, और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू किसी चैनल पे। जबरदस्त। पहला इंटरव्यू जनाब। समा खोज निकालता है ना क्या सितारों बात है, को। क्या बात है जी, जबरदस्त। सजाद, तो थोड़ा सा अपनी जिंदगी से मुताल्लिक बताएं। यूर सिक्योरिटी गार्ड, कब से हैं, कब से गुनगुना रहे हैं? एंड वाई सजाद अली की आवाज़ भी बिल्कुल उन जैसी है, फोकस भी आपका है कि उनके ही सारे गाने गुनगुनाने, क्यों? जब मैं पैदा हुआ था 1987 में, तो सजाद सर का एक एल्बम आया था गज़ल बहार के नाम से। अच्छा। तो उन्हें बहुत सारी गज़लें थी, साहिल पे खड़े हो, बने थे दोस्त वगैरह, कोई तो बात हो ऐसी। पैदा होते साथ ही गाने सुने थे आप? नहीं, मैंने नहीं सुना, मेरी अम्मा ने सुने थे। तो उनको इतना पसंद आया था, उन्होंने कहा कि बेटा होगा तो सजाद अली नाम रखूंगी, बेटी होगी तो महनाज रखूंगी। अम्मा ने इतना यानी उनको महनाज और सजाद अली बहुत पसंद। सजाद अली पसंद थे, उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बेटा हुआ तो उन्होंने कहा नाम सजाद अली। सजाद अली। सजाद अली ने भी सोचा कि चूंकि अम्मा की ख्वाहिश थी तो अब फिर आवाज़ भी वैसी ही हो जाए। बस ये अल्लाह की तरफ से। सुना फिर आपने सजाद अली को बहुत ज़्यादा? हाँ, मैंने 2015 से गाना स्टार्ट किया है। अच्छा, 2015 से। यानी कि जब मैच्योर हुआ, समझ जाए कि मैं थोड़ा अच्छा गा सकता हूँ। पहला कमेंट ही कब मिला कि जो आप गुनगुना रहे हैं बिल्कुल सजाद अली की आवाज़ लग रही है? ये मुझे कहा था अनवर सर का फ़ोटो सामने लगा हुआ है, बिलाल मकसूद सर ने कहा था मुझे। अच्छा। जब मेरी वीडियो वायरल हुई, एक तो उन्होंने मुझे कॉल किया खुद। अच्छा। मेरा वीडियो भी शेयर किया उन्होंने अपने वॉल पे, और मुझे कहा कि नंबर दें। उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि इतना अच्छा कैसे गा सकते हैं आप, और मुझे नहीं लगता कि कोई अगर पसे पर्दा किसी को आवाज़ ये सुनाई जाए वो नहीं कहेगा कि सजाद अली। देखे ना, इवन हमारे व्यूअर्स भी शायद यही सोच रहे होंगे जब हमने आपसे कहा कि सुनाते हैं आपको। तो मेरा ख्याल है कि डिस्कशन भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जिस गाने पे मैंने आपको रोक दिया वो थोड़ा सा और सुन लेते हैं। ज़रूर ज़रूर। पानियों में चल रही हैं कश्तियाँ भी जल रही हैं, हम किनारे पर नहीं हैं हो। जिंदगी की मेहरबानी है मोहब्बत की कहानी, आंसुओं पे पल रही है हो। ओ हो 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 हो। जो कभी मिलते नहीं हैं मिल भी जाए, जो कहीं पर ना मिले तो गम नहीं है हो। दूर होते जा रहे हैं ये किनारे वो किनारे, ना तुम्हारे ना हमारे हो। हो 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 हो। क्या बात है, क्या बात है। सजाद, ऐसा भी होता है ड्यूटी के दौरान जो बाकी कोई कोलीग हो या वहाँ पर जो जिनकी ड्यूटी हो या और कोई ऑफिस वाले, वो भी जिनको मालूम हो कि आप गुनगुनाते हैं, बड़ा अच्छा गुनगुनाते हैं, और वो इसका फ़ायदा उठाएं, बैठ जाए वहीं पर महफिल वहीं जमाएं और वहीं आपसे कहें सजाद शुरू हो जाओ।
हाँ, ऐसा ही होता है, बल्कि ऐसा ही होता है कि मैं जिस प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो वहाँ पे एक बंदा गिटारिस्ट है। अच्छा, ओके। तो उसको बेनिफिट मिल जाता है अच्छा सा एक तो गिटार बजा रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं। हाँ, वो गिटार नहीं बजाता, खैर वो अपने हिसाब से कोड लगा रहा होता है अपने दिमाग में, गिटार तो नहीं लेके आ सकता, मगर वो कहते हैं कि हम आपसे काफ़ी सीखते हैं। तो ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि वो मुझसे सीखते हैं, क्योंकि मैंने किसी से सीखा नहीं। ओके। क्योंकि पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म बहुत कम है, पहली बात जो कि मैं बात करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुक से, कि अहमद शाह साहब आर्ट काउंसिल के बड़े हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे बहुत सारे बजट मिलता है, तो मगर किसी नए टैलेंट के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पे। आपने कभी कोशिश की? बहुत कोशिश की, मगर उस्तादों के मुंह इतने बड़े हैं कि इतनी मेरी सैलरी बड़ी नहीं, पैसे बहुत मांगते हैं। हाँ, तो अगर उस्ताद का हक भी बनता है, मगर ये नहीं है कि अब इस मुल्क में मैं सॉरी से ये कहना नहीं चाहिए, मगर ये कहता हूँ कि किसी गरीब के लिए अपना टैलेंट दिखाने के लिए कोई जगह नहीं है। इवन के बहुत सारे चैनल्स पे शोज़ हुए हैं, मैं ऑडिशन दिया है मैंने, मगर उसके बाद भी हमें इतना, यानी कि उसमें डिले किया गया, बहुत लाइनों में खड़ा किया गया, गर्मियों में खड़े रहे बाहर, उसके बाद भी कुछ नहीं, रात को 2-2 बजे तक, सुबह 8 बजे से रात को 2 बजे तक हम लाइनों में खड़े रहे ऑडिशन के लिए। मगर उसके बाद क्या हुआ, कल आइएगा परसों आएगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतने किराए। फिर हम नौकरी भी करते हैं, नौकरी भी करता हूँ, ऑडिशन दिए, पाकिस्तान आइडल में 2013 में ऑडिशन दिया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई और फिर बुरी भी हुई। बुरी इसलिए हुई कि फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जिम्मेदारी। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक रास्ता बना देता है, जब इंसान मेहनत करता है तो रास्ता अल्लाह पाक बना देते हैं। मुझे बताएं कि आपने कहा कि आपकी अम्मा को सज्जाद अली बहुत पसंद है, तो अम्मा ने कभी कहा कि चलो बेटा आज ये गाना सुना सज्जाद अली का? हाँ, उन्होंने कहा कि देखें, उन्होंने मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है गाने के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सज्जाद अली देखना चाहती हूँ। तो हमेशा से ये रहा कि उन्होंने मुझे कहा कि सज्जाद अली ने जितनी स्ट्रगल की है अपनी ज़िंदगी में, उससे सीखो। ओके। इवन के सज्जाद सर के रिलेटिव्स वगैरह, सज्जाद सर से भी बात एक बार हुई है। क्या कहा था तो उनका, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। उन जब मुझसे मिले, इवन के मेरी फ़ोटो भी स्क्रीन पे चल रही उनके साथ ही, तो उन्होंने मुझसे हाथ पे पकड़ के कहा कि तुमने मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचानी? तो मैंने कहा तो क्या आप भूल गए थे या फिर डर लग रहा था? मैं डर रहा था, मैं कांप रहा था, मेरी ज़ुबान से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे गले लगाया, कहा कि सबको कहा कि ये बंदा बहुत अच्छा गाता है। ओके। और लकी सर को कहा कि इसका ख्याल रखना। अभी भी आपकी आंखें नम है, वो लम्हात याद आ रहे हैं। बहुत कमाल के बंदे थे, क्योंकि जब मैं उनसे मिला पहली बार तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके सामने बात करूं, क्योंकि बचपन से बात करने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन गुनगुनाया था? नहीं, हिम्मत नहीं हुई। वो एक इवेंट में, कॉर्पोरेट इवेंट में आए हुए थे। ओके। तो थोड़ी देर के लिए मुलाकात थी, उसके बाद फिर बहुत बार कराची में आए हैं, मगर क्या होता है कि मेरी जॉब और उनके फिर आने की टाइमिंग ऐसी होती है, फिर घर पे लौटना वगैरह, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मगर ये दिल में है सज्जाद सर। क्या बात है। अब ये मुझे बताएं कि इस वक्त वालिदा भी देख रही होंगी? ज़रूर, घर पे बैठी हुई हैं वो, हालांकि उनका अभी ऑपरेशन हुआ है आंखों का, तो अभी तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उनको जब मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू होता है ना, इसी दिन के लिए तो मैं बैठी हुई हूँ कि ये दिन देखूँ, और अच्छा बहुत हुआ है। पोर्ट ग्रैंड में मुझे बोला गया, एक होटल है वहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि रात को आप आइए। हर काम में देर होती है मगर अंधेर नहीं, तो मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि एक दिन मेरा भी आएगा, ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। अभी अगर आपकी वालिदा ज़ाहिर सुन रही हैं, और मैं अगर ये कहूँ कि समझे ये कैमरा नहीं, ये वालिदा हैं, जो ये उन्हीं की आंख है जो आपको इस वक्त देख रही है। वालिदा की ख्वाहिश, उनका ख्वाब, नाम भी रखा सज्जाद अली, गुनगुनाया भी आपने सज्जाद अली की तरह, सपोर्ट भी वालिदा ने बहुत किया। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, इट्स योर फर्स्ट इंटरव्यू, वालिदा आपको देख रही हैं। वालिदा समझें वहाँ बैठी हैं, उस कैमरे के अंदर बैठी हैं, तो वालिदा को कहेंगे तो क्या कहेंगे? उनको क्या कहूँगा, उनके लिए तो लफ्ज़ नहीं है। पहली बात तो उनका एहसान सबसे बड़ा ये कि मुझ पे नाम सज्जाद अली रखा। उसके बाद सॉरी, नहीं कोई बात नहीं, जितने दुख हमने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, शायद, आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता,
ये ज़िंदगी मुश्किल रही आपकी भी, आपकी वालिदा की भी, सिक्योरिटी गार्ड आपकी ज़िंदगी टफ़, लेकिन फिर भी आप एक हिम्मत से यहाँ बैठे हैं, आप बात करें। मैं चाहता हूँ कि वो लोग सीख सकें आपसे कि जिनकी लाइफ टफ़ होती है फिर भी वो अपने इस पैशन को, अपने इस शौक़ को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। आपने जिस तरह कहा ना 2013 में पाकिस्तान आइडल के लिए भी आपने ट्राई किया। बिल्कुल। आप शहरों शहरों गए होंगे, आप कतारों में लगे होंगे, रातों को जागे होंगे, ड्यूटी के साथ मुश्किल लम्हात गुजारे होंगे। शायद कभी आपने ये सोचा होगा कि आज मैं खाना नहीं खाता, ये पैसे मैं ट्रांसपोर्ट पे लगा दूंगा। हाँ, ये तो बहुत बार हुआ है। इवन कि आपने वालदा के लिए कहा, तो बचपन में मुझे तो पता ही नहीं होता था सिंगिंग क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कहा कि सजाद अली को सुनो, ये एक अच्छा फ्यूचर है पाकिस्तान का जो बना सकते हैं, आप इनको सुनोगे शायद आपका भी फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका नाम यूज़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना उनकी आवाज़, ये अल्लाह की तरफ से बेशक उन्होंने कुछ सोच के नाम रखा, शायद उन्होंने थोड़ा सा मेरी आवाज़ में असर डाल दिया उनका। तो हमने ऐसे दिन भी देखे हैं कि बचपन में हमारे पास नाश्ते के पैसे नहीं होते थे, बैठे हुए होते थे। वालदा ने सब्र दिया कि किसी से मांगना नहीं, जो करना है अपने दम पे करना है, और बस किसी के सामने कुछ कहना नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बस अल्लाह पे आसरा रखोगे, एक दिन ज़रूर आएगा। और मैंने यहाँ पे बैठा हुआ, देखा, उम्मीद आपने रखी ना, अल्लाह पे भरोसा रखा आपने। ये एक कुदरती तरीका भी है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह पाक होता है। और मैंने कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं किसी बड़े आर्टिस्ट से बात कर सकूँ। इवन सजाद सर से तो कभी भी नहीं। मैं रोता था लोगों के सामने, मुझे मिलाए यार, मुझे मिलाए। सजाद, ये आपकी माँ की दुआएं हैं, उनकी हिम्मत है, उनका हौसला है। वो यकीनन आपको देख रही हैं, आपने कहा कि वो घर पे बैठी हुई टीवी में लगा के देख रही हैं। तो वालदा का सबसे मोस्ट फेवरेट गाना जो कि सजाद अली का बहुत ही सुनती हैं, वो आज आप वैसे तो वो एक टुगेदर गाना है सजाद सर और मलका तरन्नुम नूरजहान का। जब सजाद सर भी ऐसे आके खड़े हुए थे और मैडम नूरजहान हंस के उनको देख रही थी। मेरी वालदा का नाम भी नूरजहान ही था। माशाल्लाह। तो ये एक कोइंसिडेंट है। तो मैं उनकी एक बहुत पसंदीदा उनका गाना है कि जो उन्होंने गाया था। और मैडम नूरजहान, मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि मैडम सामने बैठी हुई होंगी और बिल्कुल सुन रही होंगी, देख रही होंगी मुझे, और उनसे इजाज़त लेते हुए कि उनका गाना सजाद सर से भी इजाज़त। बावरी चकोरी, बावरी चकोरी, करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार, बावरी चकोरी, ऐसे में आके सनम दिल में समा जा, अब तो आ जा, ऐसे में आके सनम दिल में समा जा, अब तो आ जा, देख देख राह तेरी मैं तो हुई बेकरार, बावरी चकोरी, बावरी चकोरी, करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार, बावरी चकोरी। क्या बात है, ज़बरदस्त सजाद। ख्वाहिश तो एक और भी है, यूँ तो ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, वक्त कम पड़ जाता है, अगर रावी भी हो जाए तो। हाँ ज़रूर। देना हो जेठों का दिरावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लहां, मैं पानी चो सान जोड़ लां,
जेथों कदरा भी लंघ जावे हाय दारारी दारा रा रा रा। इसमें एक बोनस है, किन्नी देर लानी ये तू किन्नी देर लावेगा, सामुक जाने जदों उस वेले आवेगा, मुक्कियां दुआवां उड़ गए चावां, नहीं कोई नहीं कोई नहीं कटना नहीं वे लंघना नहीं, यादां तेरियां दे नाल दिन मेरा। थैंक यू सो मच सजाद, थैंक यू सो मच।